स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं मशक नंबर 6.4 और इसका सवाल नंबर 1 है। दर्ज झैल में दिए गए अदाद का खासा लिखिए। 6 पार्ट हैं इस सवाल के। हर पार्ट में अदद दिए गए हैं, उस अदद का हमने खासा मालूम करना है। तो जुज़ नंबर 1 है 6350, 6350 ये अदद दिया गया है, इसका खासा मालूम करना है। तो खासा मालूम करने के लिए पहले हम इस नंबर को साइंसी तरकीब में तब्दील कर लेंगे। डायरेक्ट भी इसका खासा मालूम कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो मिसाल दी गई है उसमें यही तरीका बताया गया कि पहले इसको साइंसी तरकीब में तब्दील कर लें। तो साइंसी तरकीब में तब्दील करने का तरीका हमने 6.3 मशक नंबर 6.3 में देखा था कि उसमें हम इस तरह करते हैं कि जो पहला बाईं जानब से जो पहला अदद आता है, जो पहला हिस्सा होता है, जो कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा बाकी जो बाईं तरफ से पहला हिस्सा होगा उसके बाद हम अशारिया लगा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर बाईं तरफ से पहला हिस्सा आ रहा है 6, इसके बाद अशारिया लगाएंगे। यहाँ मैं लिख लेता हूँ नीचे 6 अशारिया और बाकी वही नंबर 350। हमने ये भी बात की थी कि जिस नंबर में अशारिया ना हो, जिस अदद में, उसमें अशारिया एंड पे होता है, जो कि हम आमतौर पर लिखते नहीं हैं लेकिन होता एंड पे ही है। और साइंसी तरकीब में तब्दील करने के लिए हमने ये अशारिया तो लगा लिया पहले नंबर के बाद। अब इसके बाद हमने इसको 10 से ज़रब करना होता है साइंसी तरकीब में तब्दील करने के लिए। तो जब 10 से ज़रब करेंगे तो इसके ऊपर ताकत भी लगाएंगे। ताकत कितनी लगानी है? जितने हिस्से इस अशारिये को पहले हिस्से तक लेके जाने के लिए जितने हिस्से क्रॉस किए उतनी ताकत लगाएंगे। यहाँ पर हमने फ़र्ज़ ये देखा कि जिसमें नंबर में अशारिया ना हो उसके एंड पे अशारिया होता है, हमने यहाँ पे लगा लिया। और हम ये अशारिया कहाँ ले गए हैं? 6 के बाद, यानी कि 1, 2 और 3, तीन हिस्से हम इसको क्रॉस करके आगे ले गए हैं ये वाले अशारिया को, तो इसलिए इसकी ताकत 3 होगी। हमने 6.3 मशक में पढ़ा था। इसको साइंसी तरकीब में तब्दील करने का तरीका यही है। अब ये जो ऊपर ताकत आ रही है 10 की ताकत, जितनी ताकत होगी वो खासा होगा। यहाँ पे ताकत 3 है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं खासा आ रहा है 3। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये हम अब दोबारा लिख लेता हूँ, ये सवाल 6350 लिखा हुआ है जुज़ नंबर 1 का। इसमें खासा मालूम करना है तो क्या करेंगे, जो पहला वही तरीका, जो पहला आ रहा है हिस्सा बाईं जानब से ज़ीरो ना हो, उसके बाद हम हवाले का निशान लगा लेंगे। तो जो उससे पहले जो इशारे का निशान है वो एंड पे यहाँ पे जो लिखा हुआ, तो इस हवाले के दरमियान और ये जो पहले इशारे का निशान है इसके दरमियान जितने अदद आएंगे वो खासा होगा। कितने अदद आ रहे हैं? 1, 2 और 3, इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं खासा 3। लेकिन मैं आपको बाकी जो सवाल हैं वो उसी तरीके से कराऊंगा जो आपकी बुक के मिसाल में बताए गए हैं, उस तरीके के मुताबिक। अब इसके बाद देख लेते हैं जुज़ नंबर 2। जुज़ नंबर 2 में 2035.6, 2035.6, इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको साइंसी तरकीब में तब्दील करना है। और साइंसी तरकीब में तब्दील करने के लिए जो अशारिया है वो बाईं जानब से जो पहला हिस्सा होगा जो कि ज़ीरो ना हो उसके बाद आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 2 के बाद अशारिया आएगा। यहाँ से इसको हटा देंगे और 2 के बाद ले आएंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 अशारिया, यहाँ ले आए, बाकी 0, 3, 5, यहाँ इशारा नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको आगे ले गए हैं, इसलिए ये आ जाएगा 6। और इसको जब साइंसी तरकीब में तब्दील करना है तो इसको ज़रब 10 से करना है और इसको ऊपर ताकत लगानी है जितने हिस्से हमने इस इशारे को आगे ले गए हैं। कितने ले गए हैं? 1, 2 और 3, तीन हिस्से इसको बाईं जानब ले गए हैं, इसलिए ऊपर 3 आ जाएगी ताकत। तो जुज़ नंबर 2 का भी खासा आ रहा है 3। अब जुज़ नंबर 4 कर लेते हैं, इसको मैं एक साइड पे यहाँ पे लिख लेता हूँ। जुज़ नंबर 2 किए हैं, भी जुज़ नंबर 3। जुज़ नंबर 3 है 2.057, 2.057। इसको पहले साइंसी तरकीब में तब्दील करना है। तो इसके लिए हमने ये करना था कि जो अशारिया होगा वो पहले हिस्से के बाद आएगा जो कि ज़ीरो ना हो। यहाँ पे पहले ही ये अशारिया पहले हिस्से के बाद ही आ रहा है, इसलिए इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे 2.057। हमें ये अशारिया आगे मूव नहीं करना पड़ा, ये पहले ही पहले हिस्से के बाद आ रहा है। अब इसको ज़रब करना है 10 से, क्योंकि इसको साइंसी तरकीब में तब्दील कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने ताकत लगानी थी जितने हिस्से इस अशारिया को हमने मूव किया।
तो हमने इसको मूव किया ही नहीं है, ये पहले पहले हिंसे के बाद आ रहा है। एक हिंसा भी मूव नहीं किया, यानी कि ज़ीरो हिंसे मूव किया इस इशारे को, इसलिए इसके ऊपर ज़ीरो ताकत आ जाएगी। तो जितनी ताकत होगी वो खासा होगा, यहाँ पे खासा लिख लेते हैं। ज़ीरो ताकत आ रही है 10 के ऊपर, इसलिए खासा ज़ीरो, यानी कि हमने इस अशारिये को आगे पीछे मूव नहीं किया। खासा में हमने यही देखना है कि कितने हिंसे मूव किया अशारिया को, जितने हिंसे मूव किया वो खासा होगा। अब इसके बाद जुज़ नंबर 4, और ये जुज़ नंबर 4 है 0.8657, नीचे करके इसको लिख लेता हूँ। जुज़ नंबर 4 0.8657 साइंसी तरकीब में तब्दील करते हैं। तो ये जो अशारिया आ रहा है, हमने कहा था बाईं जानब पहले हिंसे के बाद आएगा अशारिया, लेकिन वो हिंसा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो अशारिया आ रहा है वो ज़ीरो के बाद आ रहा है, इसलिए हम इसको आगे लेके जाएंगे 8 के बाद। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जब इधर अशारिया 8 के बाद आएगा तो जो अशारिया नहीं होगा तो इस ज़ीरो को लिखने का फ़ायदा भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, इसलिए हम लिखेंगे 8। यहाँ पे अशारिया आएगा, हवाले का निशान मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा अशारिया और आगे 6, 5, 7। साइंसी तरकीब में तब्दील कर रहे हैं, इसको ज़रब कर देंगे 10 से, और उसकी ताकत जितने हिंसे इस अशारिया को मूव किया, तो एक हिंसा इसको मूव किया इसलिए ताकत 1। और हम जब 6.3 मशक हल कर रहे थे, हमने देखा था अगर हम दाएं जानब से बाएं जानब कोई भी हिंसा जब अशारिया मूव करते हैं तो उसकी ताकत जमा में होती है, लेकिन उसी को अगर हम अशारिया को बाएं से दाएं जानब लेके जाएंगे तो उसकी ताकत माइनस में हो जाएगी। यहाँ भी हमने ऐसे किया, ये बाएं जानब से दाएं जानब एक हिंसा इस अशारिया को इधर लेके आए, तो इसलिए इसकी ताकत माइनस में होगी। ताकत 1 है लेकिन माइनस में होगी, इसलिए खासा लिख सकते हैं यहाँ पे, खासा -1। और लॉग की फॉर्म में हम इसको -1 लिखने के बजाय इसको एक बार ऊपर लगा देंगे, यानी कि माइनस की बजाय हम इसके ऊपर बार लगाए थे, इसको मतलब माइनस ही थे, यानी कि -1 इसका खासा आ गया। अब इसके बाद देख लेते हैं जुज़ नंबर 5 जो कि है 0.0732। जुज़ नंबर 5 0.0732। इसको भी पहले साइंसी तरकीब में तब्दील करना है। तो क्या करेंगे, जो अशारिया है उसको हमने बाईं जानब से पहले हिंसे के बाद लेके आना है, जो कि ज़ीरो ना हो। तो बाईं जानब से पहले हिंसा जो ज़ीरो नहीं है वो 7 आ रहा है, यहाँ हवाले का निशान लगा दी, यहाँ पे अशारिया लेके आएंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे 7.32। और ये उससे पहले जो ज़ीरो आ रहे हैं अशारिया नहीं होगा तो बार उससे पहले ज़ीरो लगाने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये काउंट ही नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया 7.32 और ज़रब इसको कर दिया 10 से, क्योंकि इसको साइंसी तरकीब में लिख रहे हैं। और ताकत इसके ऊपर अब हमने लगानी है, जितने हिंसे इस अशारिया को हम इधर लेके आए हैं उतनी ताकत कितने हिंसे लेके आए, 1 और 2, यानी कि 7 के बाद लेके आए, 2 हिंसे इसको मूव किया तो इसके ऊपर ताकत भी आ गई 2। और हमने ये भी देखा कि हम इसको बाईं जानब से दाईं जानब लेके आ रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर जो ताकत होगी वो माइनस में होगी, तो -2 इसकी ताकत होगी। तो जितनी ताकत हुई वो उसका खासा कहलाएगा, हम इसको कह लेते हैं ये है खासा 2, और माइनस के लिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं हम। इसके बाद जुज़ नंबर 6, इसको यहाँ एक साइड पे मैं लिख लेता हूँ। जुज़ नंबर 6 आ रही है 0.0000721। 0.0000721 साइंसी तरकीब में तब्दील करने के लिए यहाँ पे हम लेके आएंगे अशारिया पहला हिंसा बाईं जानब से जो ज़ीरो ना हो 7 है, यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7.21 और ज़रब 10 से, क्योंकि साइंसी तरकीब में तब्दील करना है। और जितने हिंसे इसको हम लेके आएगा अशारिया को उतनी उसकी ताकत है। कितने हिंसे लेके आए हैं, 1, 2, 3 और 4 हिंसे लेके, इसलिए इसके ऊपर आगे ताकत 4। और बाईं जानब से दाईं जानब ये अशारिया ले गए हैं, इसलिए इसकी जो ताकत होगी वो माइनस में होगी, और हम खासा इसको लिख लेंगे -4। और -4 लाग के फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसके ऊपर बार आएगी, यानी कि 4 के ऊपर बार का निशान, इसको हम -4 ही बोलेंगे। सवाल नंबर 2 है दर्ज सेल की कीमत लिखिए। इसके 5 पार्ट हैं, 5 चूज़ें हैं इस सवाल की। पहले देख लेते हैं इसकी जुज़ नंबर 1 जो कि है लॉग 5.2.13।
इसकी कीमत मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक तो होगा खासा और दूसरा मेंटीसा। तो खासा मालूम करने का तरीका हम सवाल नंबर 1 में भी देख चुके हैं और मशक नंबर 6.3 में भी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका खासा मालूम कर लूँगा और इसका तरीका ये है, शार्ट से आपको बता देता हूँ क्योंकि पहले डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं कि खासा मालूम करने के लिए हमें जो बाईं जानब से पहला हिस्सा होगा जो कि ज़ीरो नहीं होगा, उसके बाद हमें हवाले का निशान लगाना है और ये वाले हवाले के निशान के दरमियान और ये वाला जो अशारिया पहले सवाल में है उसके दरमियान जितने हिस्से होंगे वो उतना खासा होगा। यहाँ पे एक हिस्सा आ रहा है ये वाले हवाले के निशान के दरमियान और अशारिया के दरमियान जो एक हिस्सा आ रहा है, इसलिए इसका खासा हो जाएगा एक। अब हमने मालूम करना है इसका मेंटीसा। मेंटीसा मालूम करने के लिए हमें लॉग वाले टेबल की ज़रूरत होगी। अगर आप तो इसको कैलकुलेटर से इस सवाल को हल करना चाहते हैं तो आप तो इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर से एक ही स्टेप में इसको हल कर लेंगे, लेकिन अगर आपको ये 2 नंबर का सवाल आता है तो फिर ये 2-3 स्टेप आपको करने पड़ेंगे ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। तो मेंटीसा मालूम करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि रफ़अमल में हम इसको लिख लेंगे 5-2-1-3 जो लिखा हुआ 5-2.13 लिखा हुआ है, इसमें अशारिया नहीं लिखेंगे, वैसे लिख लेंगे 5-2-1-3, अशारिया नहीं लिखा। तो लॉग वाले टेबल में जाएंगे हम, रो नंबर जो पहले दो हिस्से होंगे, हर जो पार्ट है उसमें ऐसे ही करना है, पहले जो दो हिस्से होंगे वो देखने हैं। यहाँ पे पहले दो हिस्से आ रहे हैं 52 आ रहा है, इसको मैं ले लेता हूँ लॉग वाले टेबल में। तो यहाँ पे लॉग वाला टेबल ये है, इसके दूसरे पेज में आ रहा है। अगर मैं आपको पहला पेज दिखाऊँ इसका, आपकी बुक के पीछे ये वाला टेबल दिया गया है, इसमें ये शुरू हो रहा है 10 से 11, 12, 13, 14 ये आ रहा है और पहला पेज ख़त्म होता है 49 तक, उसके बाद होता है शुरू 50 वाला। तो इसको मैं आप उधर ही लेके गया हूँ, इधर मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, ये वाला टेबल आपका आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है, हमने देखना था 52 नंबर, तो ये 52 नंबर आ रहा है, ये जो पहला कॉलम आ रहा है 52 नंबर ये आ रहा है, इसको हमने देखना है। और इसको कहाँ तक देखना है, वापस जाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जितना पहले दो डिजिट हैं उनको देखना है हमने, उसके बाद जो नंबर आ रहा होगा, बाद में नंबर आ रहा है एक, जो सा नंबर आ रहा है उतने वो उस नंबर वाले कॉलम में हमने जाना है। 52 नंबर हमने देख लिया, ये आ रहा 52 नंबर, और अब हमने जाना है कॉलम नंबर 1 में, क्योंकि उसके बाद एक आ रहा है, तो ये कॉलम नंबर 0 और उसके नंबर कॉलम नंबर 1, इसमें हमने जाना है। ये इसको मैं नीचे यहाँ पर लाइन ले कहता हूँ, ये आ गई, और ये 52 वाली लाइट ये आ गई। तो ये कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये ऊपर क्रॉस हो गया, ये आ रहा है 7168 पे, ये वाला नंबर 7168, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7168। हमने 52 भी देख लिया, पहले जो दो हिस्से आ रहे हैं वो वाले कॉलम को देखा कॉलम नंबर 1 में, और जहाँ क्रॉस हो रहे हैं वो आ रहा है 7168, जिनके साथ 168 आ रहा है। उसके बाद रह जाता है ये वाला 3 हिस्सा आ गया 3, इसको हमने जो चौथा हिस्सा आएगा, यानी कि पहले दो हो गए, तीसरा भी होगा, जो चौथा हिस्सा आएगा इसको हमने डिफरेंस वाले कॉलम में देखने जाकर, जो फ़र्क वाला कॉलम है उसमें जाकर देखना है। तो ये आ रहा है फ़र्क वाला कॉलम, वही 52 वाले जो कॉलम है इसी की रो में जाएंगे, ये वाला इसी के रो में जाते हुए, ये जो दाईं साइड पे ये आ रहा है ना पीले रंग का, ये इसमें एक से फिर से शुरू हो रहा है 9 के बाद, ये फ़र्क वाला कॉलम है, इसमें हमने जाना है 52 वाली रो में। तो 52 वाली रो अगर ये इधर आए तो ये आ रही है इधर, और उसके बाद एंड पे कौन सा नंबर आ रहा है, 3, कॉलम नंबर 3 में जाना है, इसमें 1, 2 और तीसरा कॉलम ये है, इसमें जाना है, और ये 52 वाली रो आ रही है, तो ये कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये वाले 2 पे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 7, इसमें जमा कर देंगे 2, तो इसमें जमा कर दिया 2। हमने कैसे किया कि लॉग वाले टेबल में गए, उसमें जो पहले दो हिस्से हैं वो वाला कॉलम देखा, उसकी रो में गए, और रो में गए जो आगे कॉलम आ रहा था कॉलम नंबर 1, ये हिस्सा 1 आ रहा है, उसमें कौन सा नंबर आ रहा था 7-1-6-8। फिर उसके बाद हमने 52 वाले ही रो देखी और जाके देखा फ़र्क वाले कॉलम में नंबर 3 में, और वहाँ पे नंबर आ रहा था 2, तो दोनों को कर लेते हैं अब जमा करेंगे तो 8 × 2 10, 0 हासिल 1, 6 और 1 7, और ये 1 और ये वाला 7। तो ये इस तरह मेंटीसा आ गया 7170, 7170। तो अब हमने क्या किया था,
जब मेंटीसा मालूम कर रहे थे उसमें से हमने इशारिया ख़त्म कर दिया था, लेकिन जब इस तरह हम कॉलम उसमें टेबल में देख लेंगे, ये मेंटीसा मालूम कर लेंगे, तो हर जुज़ में हमने ऐसे करने के पहले उसके स्टार्ट में अशारिया लगा देना, और अशारिया से पहले ज़ीरो लगा भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आ गया खासा, पहले हमने मालूम किया, और अब हमने लाग वाले टेबल की मदद से मेंटीसा मालूम कर लिया। तो हम बात कर रहे थे जो लाग 5.2.13 है, इसमें दो चीज़ें होंगी, खासा और मेंटीसा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे लॉग, जो हमने मालूम करना था लॉग 5.2.13, ये हमने मालूम करना था। इसमें क्या होगा, खासा जमा मेंटीसा। तो खासा हमने मालूम किया, ये आ रहा है 1, और जमा मेंटीसा, मेंटीसा भी हमने मालूम कर लिया 0.7170, और अगर दोनों को जमा करें तो ये आएगा 1.7170। तो ये जुज़ नंबर 1 का आ गया जवाब। अब देख लेते हैं जुज़ नंबर 2, और जुज़ नंबर 2 है लॉग 6.304, 6.304। इसमें भी हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। लॉग 6.304 की कीमत मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक खासा और एक मेंटीसा। तो पहले लिख लेते हैं खासा। खासा अभी हम बात कर रहे थे कि जो बाईं तरफ से पहला हिस्सा होगा जो ज़ीरो ना हो, उस पर हमने अशारिया लेके आना। तो ये पहले ही वहाँ अशारिया, हमने इसको यहाँ पर लेके आने के लिए एक भी हिस्सा इस अशारिया को मूव नहीं करना पड़ा, यानी कि एक इस अशारिया जो अपनी जगह पे है, इसलिए इसका जो खासा होगा वो ज़ीरो होगा। खासा कितना होता है, जितने हिस्से इस अशारिया को मूव करते हैं पहले बाएं तरफ से जो हिस्सा पहला आ रहा होता है ज़ीरो के बगैर, वहाँ पे लेके आने के। तो पहले ही वहाँ है, इसलिए हमने अशारिया को मूव नहीं किया, तो खासा आ जाएगा ज़ीरो। अब हमने देखना है मेंटीसा, और मेंटीसा मालूम करने के लिए जैसे हमने जुज़ नंबर 1 में किया, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं लॉग वाले टेबल को। और पहले जुज़ नंबर 1 में भी हमने टेबल को देखा, जुज़ नंबर 2 में भी मैं टेबल को देखूंगा। उसके बाद मैं आपको टेबल नहीं दिखाऊंगा डायरेक्ट का, आपको यानी कि टेबल आपको खुद देखना होगा, मैं उसकी जो कीमतें होंगी वो दर्ज करके आपको बता दूंगा। तो अभी हम इस जुज़ नंबर 2 में भी देख लेते हैं टेबल को, जो लॉग वाला टेबल है उसी की मदद से। तो जैसा कि ये लिखा हुआ है 6.304, हमने मेंटीसा मालूम करने के लिए टेबल को इस्तेमाल करने से पहले हमने क्या करना है कि जो अशारिया उसको नहीं देखना। अशारिया नहीं लिखेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा 6.304। इसको मैं एक साइड पे बस लिख रहा हूँ इसलिए। तो क्या करना है, जो पहले दो हिस्से हैं 63 को देखना है ज़ीरो वाले कॉलम में। देख लेते हैं 63 को ज़ीरो वाले कॉलम में। तो यहाँ पे आ रहा है 63 वाली रो ये आ रही है, और इसको देखना है ज़ीरो वाले कॉलम में। ये जो पहला कॉलम आ रहा है ये ज़ीरो वाला ही आ रहा है। तो 63 के बाद पहला कॉलम ये वाला ज़ीरो आ जाएगा 7993, ये आ रहा है 7993। 63 को देख लिया, ज़ीरो को देख लिया, उसके बाद आ रहा है 4। जो चौथा हिस्सा होगा उसको हमने फ़र्क वाले टेबल में देखना जाके, यानी कि फ़र्क वाले कॉलम में देखना है। 4 आ रहा है, देखेंगे 63 के सामने जो कॉलम नंबर 4 है पीले रंग का, यानी कि फ़र्क वाला, उसमें कौन सा नंबर आ रहा है, ये आ रहा है 63, और इधर है फ़र्क वाला कॉलम नंबर 4, ये आ रहा है। इसके अगर नीचे जाएं कॉलम नंबर 4 ये आ जाएगा, और इधर से हम 63 वाली रो को लेके आए इधर से, तो ये आ रहा है इधर, यानी कि यहाँ पे ये जो नंबर क्रॉस, जो आपस में लाइनें क्रॉस हो रही हैं, ये नंबर यहाँ पे आ रहा है 3। तो इसमें हम जमा कर लेंगे 3, जमा इसमें कर दिया 3 को, तो 3 जमा 3 6, 9 9 और 7, इसलिए हम मेंटीसा लिख सकते हैं 7996, 7996। और हम ये बात कर रहे थे कि पहले हमने इशारिया से ख़त्म कर दिया, लेकिन जब मेंटीसा लिखेंगे तो उसके शुरू में इशारिया लगा देंगे, और शुरू से पहले हम ज़ीरो भी लगा सकते हैं। तो इसका कीमत क्या आई, लॉग 6.304, ये किसके बराबर है, ये 0.7996 में खासा ज़ीरो जो जमा करेंगे, जमा जब ज़ीरो होगा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, यानी कि जो मेंटीसा है यहाँ पे कीमत यही आ रही है, क्योंकि खासा ज़ीरो है, 0.7996, ये आ गया जवाब जुज़ नंबर 2 का।
और अब देख लेते हैं जुज़ नंबर 3। जुज़ नंबर 3 है लॉग 0.6127, 0.6127। इसमें भी सबसे पहले हमने खासा मालूम करना है इसकी कीमत मालूम करने के लिए। तो खासा क्या आएगा, इसको हमने पहले हिस्से के बाद लेके आना है। यहाँ पे मैं हवाले का निशान लगा लेता हूँ। बाईं तरफ से पहला हिस्सा जो ज़ीरो नहीं होगा, ये 6 आ रहा है, इसके बाद लगा दिया हवाले का निशान। तो अशारिया और ये हवाले के निशान के दरमियान कितने आ रहे हैं, हिस्से 1 आ रहे हैं, इसलिए इसका आ गया खासा 1। और बाईं जानब से दाईं जानब आ रहा है ये वाला अशारिया, इसलिए माइनस का होगा। तो माइनस का जब लॉग में लिखेंगे तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि -1 आ गया खासा। अब हमने मालूम करना है मेंटीसा। और मेंटीसा को मालूम करने के लिए हम अशारिया नहीं लिखेंगे तो शुरू वाला ज़ीरो भी नहीं लिखा जाएगा। फिर क्या करेंगे, 6127। इसको हमने देखना है 61 वाली रो को देखना है कॉलम नंबर 2 में, तो ये आ जाएगा 7868। फिर उसके बाद 61 यानी कि 61 वाली रो में देखना है और देखना फ़र्क वाला कॉलम 7 नंबर। जब इसको देखेंगे 61 वाली रो में जाएंगे और आगे फ़र्क वाला कॉलम 7 आएगा तो उसमें नंबर आएगा 5, इसलिए हम 7 8 6 8 में जमा कर लेते हैं 5। तो ये आ जाएगा 13 हासिल 1, 6 और 1 7, 8 और 7। तो मेंटीसा आ गया 7873। और जब पहले अशारिया हमने ख़त्म कर दिया, मेंटीसा मालूम करते हुए हम अशारिया शुरू में लगाते हैं, उसके ज़ीरो में शुरू में ज़ीरो भी लगा सकते हैं। तो हम लिख लेंगे अब इसकी कीमत, लॉग 0.6127 की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया था। इसमें क्या आएगा, एक खासा और एक मेंटीसा। तो खासा क्या, -1 जमा मेंटीसा अभी हमने मालूम किया 0.7873। तो इसका जवाब आ जाएगा, जब इसको जमा करेंगे तो -1.7873 जवाब आ गया जुज़ नंबर 3 का। उसके बाद जुज़ नंबर 4 लॉग 0.0057, 0.0057। सबसे पहले देखेंगे इसका खासा, और ख़ासा मालूम करने के लिए बाईं जानब से पहला हिस्सा जो कि ज़ीरो नहीं होगा वो आ रहा है यहाँ पे 5। और ख़ासा कितना होगा, अशारिया और ये जो हवाले का निशान है इसके दरमियान जितने हिस्से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3, 3 हिस्से आ रहे हैं, इसलिए इसका ख़ासा आ जाएगा 3। और ये जो अशारिया बाईं जानब से दाईं जानब जा रहा है, इसलिए ये जो माइनस में आएगा, ये जो ख़ासा आ रहा है माइनस का 3 होगा। और माइनस के लिए हम लॉग में ऊपर बार लगा लेते हैं। अब हमने मालूम करना मेंटीसा। मेंटीसा मालूम करने के लिए हम ये जो ऊपर रकम है उसमें अशारिया के बगैर जो बाकी नंबर आ रहे हैं वो लिख लेंगे। ये 0.0057 है। तो जब अशारिया यहाँ से ख़त्म होगा तो बस 5 7 ही रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसके शुरू में जो ज़ीरो आ रहे हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 7 वाली रो को हमने देखना है कौन से कॉलम में देखेंगे, अगर आगे कोई नंबर नहीं है तो इसलिए हम आगे लगा देंगे 0। 57 वाली रो और कॉलम नंबर 0 होगा तो वहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी इसकी 7559। अब हम इसमें डिफरेंस वाला कॉलम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आगे अपने पास नंबर लगाएं, ज़ीरो तो लगा लेंगे, लेकिन आपको अगर दिखाऊं ये टेबल, तो इसमें जो डिफरेंस वाला ये जो पीले रंग का आ रहा है टेबल, ये कॉलम जो आ रहे हैं डिफरेंस वाला 1 से शुरू हो रहा है, इससे पहले ज़ीरो वाला कोई है ही नहीं, इसलिए हम इसमें कोई भी इसमें अदद जमा नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा 7559, यही इसका मेंटीसा आ जाएगा 7559 और उससे पहले अशारिया। और अब हम लिख लेते हैं इसका जवाब, यानी कि लॉग की कीमत लिख लेते हैं। लॉग 0.0057 की कीमत क्या होगी, खासा जमा मेंटीसा। खासा कितना है, -3, और जमा मेंटीसा अशारिया यानी कि 0.7559। जब जमा करेंगे तो ये आ जाएगा -3.7559। और ये आ गया जवाब जुज़ नंबर 4 का। अब इसके बाद जुज़ नंबर 5, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ हाइड, और यहाँ पे लिख लेते हैं जुज़ नंबर 5। जुज़ नंबर 5 है लॉग 0.0000
003। इसमें भी सबसे पहले खासा मालूम करेंगे। खासा, और ख़ासा मालूम करने के लिए हम बाईं जानब से पहला जो हिस्सा होगा ज़ीरो के बगैर वहाँ पे हवाले का निशान लगा देंगे, और जो अशारिया और हवाले का निशान इसके दरमियान जितने हिस्से होंगे वो उतना खासा होगा। कितने हैं ये अशारिया, कितने दरमियान में हिस्से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हैं दोनों के दरमियान, तो इसलिए यहाँ पे आ गया खासा 5। और जो अशारिया बाईं जानब से दाईं जानब जा रहा है इसलिए ये माइनस में आएगा, तो -5 आ गया खासा। अब हमने मालूम करना है मेंटीसा, और मेंटीसा मालूम करने के लिए लॉग वाला टेबल देखेंगे और क्या लिखेंगे, ज़ीरो, ये अशारिया के बाद जो नंबर होगा वो लिखेंगे, और अशारिया ख़त्म करेंगे तो ज़ीरो, शुरू वाले 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर आ रहा है बस 3, तो 3 को कैसे हम देखेंगे टेबल में, 3 के आगे कोई नंबर नहीं, इसलिए हम अपने पास से लगा लेंगे 0। जब 0 लगाएंगे तो 30 वाला तो हो गई, रो हो गई। रो को देखेंगे कौन से कॉलम में देखेंगे, अपने पास से फिर एक 0 लगा लेते हैं। 30 वाली रो को देखेंगे 0 वाले कॉलम में। जब रो नंबर 30 होगी इधर को जाएंगे और कॉलम नंबर 0 होगा पहला, यानी कि जो कॉलम होगा, तो उस पर आपको कीमत मिलेगी 4 7 7 1। 4 7 7 1 आ गई। अब हम उसके बाद फ़र्क वाला कॉलम तो देख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम अपने पास 0 लगाएं भी तो फ़र्क वाले कॉलम में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है ही नहीं, इसलिए मेंटीसा आ गया 4 7 7 1, और इसके पहले हम लगा लेंगे अशारिया और 0 भी। तो हमने खासा मालूम कर लिया और मेंटीसा भी मालूम कर लिया। अब इसके बाद लिख लेते हैं हम इसकी वैल्यू, कीमत लिख लेते हैं लॉग की। लॉग 0.000003, ये जो सवाल लिखा हुआ है इसकी कीमत क्या आएगी, खासा जमा मेंटीसा, यानी कि -5 जमा 0.4771 जो मेंटीसा मालूम किया, तो दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा -5.4771। सवाल नंबर 3, अगर लॉग 6374 बराबर 3.8044 हो तो दर्ज झैल की कीमत मालूम कीजिए। इस सवाल के 3 जुज़ हैं, तो हमने इसमें से हमें ये बताई गई है, वैल्यू बताई गई है 6374, ये किसके बराबर है, 3.8044 के। तो जुज़ नंबर 1, जुज़ नंबर 2 और जुज़ नंबर 3 के हमने इसकी कीमत मालूम करनी है। यहाँ पे लिख लेते हैं जुज़ नंबर 1 लॉग 6.374। इसमें हमने पहले मालूम करना है खासा और फिर करना है मेंटीसा, और फिर दोनों को जमा करेंगे तो हमें इसकी कीमत का पता चल जाएगा। पहले लिखना है खासा, और खासा ये जो अशारिया हमने इसको लेके आना होता है बाईं तरफ से, जो पहला 0 के बगैर जो हिस्सा होता है उसके बाद, तो ये पहले ही वहाँ पे है, इसलिए हम इस अशारिया को कहीं भी मूव नहीं कर रहे, तो इसलिए इसका खासा आ जाएगा 0। और उसके बाद देखना है मेंटीसा। मेंटीसा हमने देखना था, ये जो रकम होती है इसमें हम अशारिया नहीं लगाते हैं, अशारिया के बगैर जो रकम होगी उसको हम लॉग वाले टेबल में देखते हैं। तो यहाँ पे अशारिया नहीं लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6374, इसको हमने देखना है लॉग वाले टेबल में, और इसकी कीमत ये शुरू में पहले बता दी गई सवाल में, ये बताई गई है 3.8044 के बराबर होगा। लेकिन ये जो पहले 3 है ये खासा बताया गया, ये हर जुज़ में खासा अलग-अलग होगा, और लेकिन जो उसके बाद *8044 मेंटीसा है ये एक ही होगा, इसलिए हम 3 जो जुज़ हल कर रहे हैं सवाल की उनमें मेंटीसा यही होगा जो कि सवाल में बताया गया है *8044 के। 3 के बाद जो बताया गया, जो 3 है ये खासा बताया गया है, लेकिन हर जुज़ में जो खासा है वो मुख्तलिफ होगा, लेकिन मेंटीसा वही रहेगा *8044। और इसकी कीमत मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को जमा करना होगा, खासा और मेंटीसा को। तो लिख लेंगे लॉग 6.374 किसके बराबर है, खासा जमा मेंटीसा, तो ये जगह 0.8044, यानी कि मेंटीसा ही, इसमें 0 जमा करेंगे तो वही रहेगा, तो इसलिए जो मेंटीसा है वही इस सवाल की कीमत आ रही है, इस सवाल का जवाब आ रहा है। अब इसके बाद जुज़ नंबर 2, और जुज़ नंबर 2 है लॉग 0.6374। इसमें सबसे पहले हमने खासा मालूम करना है, और ख़ासा मालूम करने के लिए
बाईं जानब जो हिंसा पहला होगा जो ज़ीरो नहीं होगा उसके बाद हम हवाले का निशान लगा देंगे, और अशारिया और ये हवाले के निशान के दरमियान जितने हिंसे होंगे उतना खासा होगा। एक हिंसा आ रहा है बस 6 वाला, इसलिए खासा आ जाएगा 1। इस तरीके से भी आप खासा लिख सकते हैं, या फिर आप इसको साइंसी तरकीब में तब्दील करके इसको खासा मालूम करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने सवाल नंबर 1 में किया। अब इसके बाद देखना है मेंटीसा। मेंटीसा जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे जुज़ नंबर 1 में भी, कि अगर हम इसका जो सवाल लिखा हुआ है लॉग 0.6374 इसका मेंटीसा मालूम करना हो लॉग वाले टेबल में, तो हम क्या करते हैं, अशारिया नहीं लिखते। जब अशारिया नहीं लिखेंगे उसके पहले जो ज़ीरो आ रहा है वो भी नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे, इसको 6374 को लिखेंगे। तो 63 को 7 वाले टेबल में और फिर 4 वाले फ़र्क वाले टेबल में देखेंगे। तो इसकी कीमत पहले ही बता दी गई, ये वाली जो सवाल में अशारिया 8044, यानी कि 0.8044। जुज़ नंबर 1 में भी हमने ये मेंटीसा लिखा, जुज़ नंबर 2 में भी यही लिख रहे हैं, और जुज़ नंबर 3 में भी यही आएगा। और जो इससे पहले 3 है ये खासा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे खासा मुख्तलिफ है जो कि हमने मालूम किया 1 है। और सॉरी यहाँ पे जब हमने खासा 1 लिखा है तो ये बाईं जानब से दाईं जानब जा रहा है ये वाला अशारिया, इसलिए जो खासा आएगा ये माइनस में आएगा। यहाँ पे मैं ऊपर बार लगा लेता हूँ, माइनस के लिए हम ऊपर बार लगाते हैं। तो लिख लेते हैं इसकी कीमत लॉग, जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है 0.6374 की हमने कीमत मालूम करनी है। तो इसमें खासा जमा मेंटीसा, तो ज़ीरो यहाँ पे मैं चले लिख लेता हूँ, -1 जमा 0.8044। तो जब 1 इसमें जमा होगा तो ये ऐसे ही आएगा, -1.8044 जो आप आ जाएगा जुज़ नंबर 2 का। उसके बाद जुज़ नंबर 3, और जुज़ नंबर 3 ये बताई गई है लॉग 0.006374। इसमें भी सबसे पहले खासा, और ख़ासा बाईं जानब से पहला हिस्सा जो ज़ीरो नहीं होगा वो 6 आ रहा है। यहाँ पे हवाले का निशान और अशारिया और ये हवाले का निशान, इनके दरमियान कितने हिस्से आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो इसलिए खासा आ गया 3, और अशारिया बाईं जानब से दाईं जानब जा रहा है, तो इसलिए माइनस में होगा, और माइनस के लिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। उसके बाद मेंटीसा जो सवाल में बता दिया गया है अशारिया 8044, 0.8044 ये मेंटीसा आ गया। इसकी कीमत मालूम करने के लिए खासा जमा मेंटीसा कर लेंगे। लॉग 0.0063374 की कीमत आएगी खासा जमा मेंटीसा, खासा -1 जमा मेंटीसा 0.8044। तो ये आ जाएगा -3.8044। सवाल नंबर 4। इस सवाल के 3 जुज़ हैं और हर जुज़ में हमें कहा गया है कि x की कीमत मालूम कीजिए। जैसा कि जुज़ नंबर 1 में बताया गया लॉग x बराबर है -2.0374। और ये जो सवाल नंबर 4 है असल में ये सवाल नंबर 3 का उल्टा है। उसमें हमने क्या किया था, मैं आपको जो सवाल नंबर 3 दिखाता हूँ इसका हमने लास्ट पार्ट ये यानी कि जुज़ नंबर 3 इसकी अभी हमने हल की। इसमें ये कहा गया था, ये अदद दिया गया था, ये वाला ये नंबर दिया गया था, और इस नंबर को इस्तेमाल करते हुए हमने इसका ये वाला जवाब निकाला जो कि -3.8044 आ रहा है। नंबर को इस्तेमाल किया, जवाब निकाला। अब सवाल नंबर 4 में क्या किया जा रहा है, हमें ये जवाब दिया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कौन सा नंबर है जिसका ये जवाब है। तो हमने क्या करना है, ये जो जवाब है इसका हमने वो नंबर मालूम करना है जिसको इस्तेमाल करते हुए जवाब आया, यानी कि उसका उल्ट हमें अब दिया गया है सवाल नंबर 3 का। तो जुज़ नंबर 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है लॉग x बराबर है -2.0374। उसका उल्ट है, पहले हमने लॉग मालूम किया, लॉग का उल्ट क्या है, एंटी लॉग। तो अब हम इसका एंटी लॉग मालूम करेंगे। यहाँ पे एंटी लॉग लिख लेता हूँ मैं, एंटी लॉग को इधर भी ज़रब कर देंगे और इधर भी ज़रब कर देंगे। एंटी लॉग को ज़रब कर दिया लॉग x के साथ बराबर, और इधर भी ज़रब कर दिया एंटी लॉग -2.03
7 4। इधर ये वाला जो एंटी लॉग है, लॉग के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर रहेगा बस x और बराबर एंटी लॉग -2.0374। जब हमने लॉग मालूम किया था सवाल नंबर 3 में, तो हम लॉग वाला टेबल यूज़ करते थे। अब हमने एंटी लॉग मालूम करना है, तो एंटी लॉग वाला टेबल की मदद से इसको हल करेंगे। ये सवाल नंबर 4 को मैं आपको दिखाता हूँ आपकी बुक में ही। ये जैसे ये लॉग वाला टेबल है पहले, तो उसके बाद आपकी बुक में एंटी लॉग वाला टेबल भी दिया गया, जैसा कि ये भी लॉग वाला है पेज, और उसके बाद एंड पे ये दिया गया है एंटी लॉग, ये लिखा हुआ है। इसको मैं आपकी यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, ये वाला। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम सवाल नंबर, ये एंटी लॉग वाले टेबल को इस्तेमाल करते हुए सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। आ गया 1090, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1090। एंटी लॉग वाले टेबल में इसको नंबर को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको मालूम कर लिया। तो अब देखेंगे ये जो 2 माइनस आ रहा है सवाल में, -2 यानी कि जो खासा है, खासा का क्या होता है कि हमने देखना होता है अशारिया कहाँ आ रहा है। यहाँ पे जो खासा वो -2 है, वैसे कहाँ होता है अशारिया, 1.09, ये 1.090, ये यहाँ पे आना था। खासा -2 है, इसका क्या मतलब, ये अपनी असल जो जगह है इसकी अशारिया की, ये इससे 2 हिस्से पीछे है। एक हिस्सा तो ये एक वाला आ गया, और एक हिस्सा और लगाएंगे उसके साथ 0 वाला। यहाँ पे मैं उसके साथ लगा लेता हूँ हिस्सा 0 वाला, ये आ गया, और उसके बाद आ रहा है ये वाला अशारिया। तो इस तरह सवाल नंबर 4 के जो आ रही जुज़ नंबर 1, इसका जवाब आ गया *01090, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.01090। अब इसके बाद देख लेते हैं जुज़ नंबर 2 सवाल नंबर 4 की। जुज़ नंबर 1 जो हल किया इसको मैं यहाँ से हाइड कर लेता हूँ। तो जुज़ नंबर 2 आ रही है x log x बराबर है 0.1597 के। इसमें भी हम एंटी लॉग लेंगे पहले, यहाँ पे दोनों साइड पे एंटी लॉग कर लेते हैं ज़रब, एंटी लॉग x ये जो आ रहा है बराबर, इधर भी एंटी लॉग 0.1597
0.1597। ये वाला एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल, यहाँ पे रहेगा बस x बराबर एंटी लॉग 0.1597। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं ये एंटी लॉग वाली वैल्यू जिसको हमने एंटी लॉग वाले टेबल में मालूम करना है। 0.1597 ये लिखा हुआ है। तो एंटी लॉग वाले टेबल में जाना है, सबसे पहले देखेंगे रो नंबर 15, 15 नहीं 0.15 है, रो नंबर 1.15 और उसका कॉलम नंबर देखेंगे 9। जब रो नंबर 1.15 और रो नंबर 9 को देखेंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 1442। फिर उसी रो नंबर 1.15 और उसका फ़र्क वाला कॉलम 7 देखेंगे तो वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा 2। तो इसलिए 1442 में 2 जमा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 144 और ये 4। तो आ जाएगा x बराबर है 1444। और ये जो वैसे नॉर्मल जो होता है अशारिया वो होता है पहले हिस्से के बाद, यानी जो बाईं जानब से पहला हिस्सा होगा 0 के बगैर वहाँ आएगा, अशारिया यहाँ पे आ रहा है। और इसमें खासा क्या है, खासा हमें बता रहा होता है कि अशारिया कहाँ आएगा। खासा यहाँ पे आ रहा है 0 खासा, यानी कि ये जो अशारिया ये इसने यहाँ से कहीं भी मूव नहीं होना, तो इसलिए जुज़ नंबर 2 का जवाब यही होगा, x बराबर है 1.444। अब उसके बाद जुज़ नंबर 3, और जुज़ नंबर 3 है लॉग x बराबर है 4.4236। इसमें भी सबसे पहले हम लेंगे एंटी लॉग दोनों साइड पे, एंटी लॉग ज़रब कर देंगे दोनों साइडों पे। एंटी लॉग ज़रब हो रहा है लॉग x के साथ, बराबर इधर भी एंटी लॉग ज़रब हो रहा है 4.4236 के साथ। एंटी लॉग मालूम करने के लिए जो पहला हिस्सा है ये तो आ रहा है खासा वाला, इसको हमने नहीं देखना, एंटी लॉग में देखना ये 0.4236 को। यहाँ मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ 0.4236। तो एंटी लॉग वाले टेबल में जब जाएंगे तो 0.42 वाली रो को देखना है और कॉलम नंबर देखना है 3। जब 0.42 वाली रो होगी और कॉलम नंबर 3 होगा तो वहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 2649। और उसके बाद जो 0.42 वाली जो रो है उसको देखेंगे ना फ़र्क वाले कॉलम में, और कॉलम नंबर 6 होगा तो वहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 4। और जब 2649 में जमा कर देंगे 4 को तो ये आ जाएगा 2653। इसलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ x, ये वाला जो एंटी लॉग है इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी यहाँ पर आ जाएगा x और इसके बराबर आ जाएगा ये जो हमने एंटी लॉग से मालूम किया 2653। अब इसके बाद हमने देखना है खासा वाली, यानी कि जो खासा आ रहा है 4, सवाल में हमें बताया गया खासा 4 है। तो इसका क्या मतलब, ये हमें बताएगा कि ये जो अशारिया होता है ये कहाँ आएगा। वैसे तो अशारिया होता है पहले हिस्से के बाद, यहाँ जहाँ मैंने यानी कि 2 के बाद आएगा, ये यहाँ अशारिया आना था, लेकिन खासा बता रहा है खासा जमा में है, तो इसका मतलब है बाएं ये दाईं जानब खासा ये अशारिया का निशान आएगा 4 हिस्से के फासले पे। यहाँ से 4 हिस्से, ये कितने हिस्से बन रहे हैं 1 2 3, ये 3 हिस्से हैं दाईं जानब, इसलिए हम एक और 0 का इजाफा करेंगे तो 4 हिस्से हो जाएंगे और एंड पे आएगा अशारिया आएगा जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x बराबर है 2 6 5 3 और 0 और उसके बाद अशारिया आएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जुज़ नंबर 3 का जवाब हमने ये निकाल लिया, x बराबर है 2 6 5 3 0। और सवाल में यही कहा गया था कि x की कीमत मालूम करें, तो हमने वो मालूम कर ली।